तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2b के क्वेश्चंस को देखते हैं इसमें। तो पहला वाला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे ये भी आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन में, आप देख सकते हैं पूरे चैप्टर का एक ही इंट्रोडक्शन है, आप उसे ही देख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, शून्यांक निकालने हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, संबंध सत्यता की जांच करनी है। तो पहले तो हम देख लेते हैं ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले द्विघात बहुपद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे इसकी, पहले हम तुलना करने पर तुलना करेंगे, तुलना करने पर हम क्या इससे तुलना करेंगे तो हम ए का मान निकालेंगे। ठीक है, ए हमें कहाँ मिलेगा, एक्स स्क्वायर के पास में, तो एक्स स्क्वायर के पास में कितना नंबर लिखा हुआ है गुणा में, एक, तो ये हो गया एक। ठीक है, बी निकालेंगे यहाँ से, बी कहाँ मिलेगा हमें, एक्स की पावर एक के पास, तो एक्स की पावर एक के पास कितना नंबर लिखा है, दो, तो ये दो विद साइन लेना है, माइनस का दो है ये। ठीक है, और अब निकालेंगे सी, तुलना करने का मीनिंग यही है, पहले हम क्या निकाल रहे हैं इसकी, ये क्या निकल रहे हैं, ए बी सी क्या है, गुणांक है, तो गुणांक निकल रहे हैं। सी क्या होता है, कांस्टेंट मतलब खाली नंबर। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जिसका मान वेरी नहीं करता, आठ है तो आठ का मान फिक्स रहेगा, और वेरिएबल मतलब चरपद, चरपद क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है। अब यहाँ पे सी कितना है, सी है आपका माइनस का आठ, तो माइनस आठ आ गया, बस हमने तुलना करके गुणांक निकाल लिए। ठीक है, अब हम निकालते हैं इस वाले सवाल के पहले शून्यांक। तो सवाल को लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स माइनस आठ। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम आपको द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना बता देते हैं, और बाकी के आप इसी तरीके से करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले हम जो इंट्रोडक्शन में बताया है, ए और सी की हम करेंगे गुणा। ठीक है, ए और सी की विदाउट साइन लेने हैं, साइन के साथ नहीं लेना है यहाँ पे गुणा में। आठ और एक, आठ और एक कितना मिल गया आपको, आठ मिल गया। इस आठ के आपको क्या करने हैं, पहाड़े पढ़ने हैं, पहाड़े में देखना है। तो दो से स्टार्ट करेंगे, दो के पहाड़े में आता है दो चौक आठ, तीन में नहीं आता, चार में आता तो लिखा हुआ है चार दूनी आठ, पाँच में नहीं आता, छः में नहीं आता, सात में नहीं आता, आठ एकम आठ, इससे ऊपर कहीं आठ नहीं आएगा। तो ये हमारे पास दो गुणनखंड मिले, इन दोनों को हमें प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, प्लस करके चेक करेंगे या फिर माइनस करके चेक करेंगे, क्या आ जाना चाहिए आपका, बी आ जाना चाहिए, दो। ठीक है, चेक करते हैं इस वाले को, तो आठ प्लस एक नौ हो गया, दो नहीं आया, आठ माइनस एक सात हो गया, फिर भी दो नहीं आया, तो ये वाला नहीं लगेगा। ठीक है, ये वाला कैंसिल हो गया। ये वाले को चेक करते हैं, तो चार प्लस दो हो जाएंगे आपके छः, और चार माइनस दो कितना हो जाएंगे, दो। आपको दो चाहिए तो बड़ा नंबर हमेशा पहले ही रखेंगे, चार। ठीक है, तो कितना हो गया, चार और दो इसके गुणनखंड हो गए, तो दो की जगह हम लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस चार माइनस दो। ठीक है, और ये एक्स गुणा में है ऐसे ही माइनस का आठ। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का चार एक्स माइनस का दो एक्स। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो वो अंदर के साइन पलट जाते हैं, तो प्लस हो गया माइनस का आठ। ठीक है, इतना करने के बाद में अब हम इसमें शुरू के दो का पेयर बना लेंगे और लास्ट के दो का पेयर बना लेंगे, उनमें से हम कॉमन करेंगे। तो कॉमन कब कैसे करते हैं, जो दोनों के पास हो, दोनों पदों के पास हो, इन दोनों के पास सेम नंबर जो होगा वो कॉमन हो जाएगा, क्या है, एक्स है, वो कॉमन कर लिए, यहाँ से एक एक्स बचा माइनस, यहाँ क्या बचा चार। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में से दो कॉमन हो जाएगा, यहाँ x माइनस चार बचा, ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, आ गई। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम कॉमन करेंगे। ठीक है, इस पूरे पद में से और इस पूरे पद में से, इस दोनों के पदों में x माइनस चार की ब्रैकेट कॉमन थी, कर ली। अब यहाँ इस वाले पद से क्या बचा, x बचा हुआ है, और इस वाले पद से क्या बचा हुआ है, दो बचा हुआ है, तो ये दो लगा दिया। ठीक है, अब ये हमारे गुणनखंड हो गए, क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। शून्यांक को निकालना एक बार में ही समझ लेंगे, बहुत आसान है निकालना। ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए। तो शून्यांकों के लिए क्या होता है,
पी एक्स बराबर आपको 0 करना पड़ेगा, मतलब बहुपद x का है तो पी एक्स बराबर आपको 0 लिखना पड़ेगा, मतलब इनको हमें 0 के बराबर करना है। x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखना है। यहाँ से आपके x के मान आ जाएंगे और ये इधर जाके क्या हो गया माइनस का 2। पहले वाले को आप अल्फा बोल देंगे और दूसरे वाले को आप क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो शून्यांक है वही x के मान होते हैं, ठीक है। x के मान को ही हम क्या कहते हैं, शून्यांक कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर किसी सवाल में शून्यांक दे रखा है तो वो क्या है, उसमें यूज हुए चर पद का मान है। तो हम 4 को इधर भेज देंगे तो ये एक गुणनखंड बन के तैयार हो जाएगा, है ना। अगर हमें शून्यांक दे रखा है तो हम उसे x का मान मान लेंगे और x का मान मानते हैं तो इस 4 को जब आप वापस इधर भेज देंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा और x माइनस 4 क्या हो गया, इस सवाल का एक गुणनखंड हो जाएगा। ये हम बहुत यूज करेंगे इसमें, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। तो हमारे पास 2 शून्यांक आ गए। अब हमें क्या करनी है, संबंध सत्यता की जांच, ठीक है। यहाँ हेडिंग डालेंगे संबंध सत्यता की जांच, ठीक है। जांच करेंगे। पहली जांच क्या है आपकी, शून्यांकों का योगफल कर दीजिए, शून्यांकों का योगफल, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हमने आपको प्रॉपरली करके दिखा दिया। तो अल्फा प्लस बीटा कर देंगे और फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी बटे ए होता है। तो अल्फा कितना लाए हैं आप, 4 लाए हैं और बीटा कितना लाए हैं, माइनस का 2। ऐसे ही फॉर्मूले का माइनस बी वाला ऐसे ही रहेगा। बी का मान लगाएंगे। अब बी का मान हमने कितना निकाला था, ऊपर माइनस का 2 निकाला है तो 2 रख देंगे। ए कितना निकाला है, 1 निकाला है। तो देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया, 4 माइनस 2, 2 हो गया प्लस का। और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया, 1 से 2 को भाग दिया तो 2। तो ये इधर हमने शून्यांक रखे थे, ये वाले हमने शून्यांक रखे थे और इधर हमने गुणांक रखे थे, दोनों बराबर आ जाने चाहिए। आ गए बराबर। जब बराबर आ जाएंगे तो यही संबंध सत्ता की जांच हो गई। दूसरी संबंध सत्ता की जांच करते हैं, वो क्या होती है आपकी, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल निकालते हैं, कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना फॉर्मूला होता है, सी अपॉन ए। अल्फा कितना निकाला है आपने, आपके सामने है, 4 निकाला है। गुणा करेंगे, बीटा कितना निकाला है, -2। सी कितना निकाला है, आपने निकाला है ऊपर -8 बटे 1। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, -8 और इधर भी क्या हो गया, -8। ये भी बराबर हो गई। ये आपकी संबंध सत्ता की जांच पूरी हो गई, ठीक है। यहाँ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। जब भी संबंध सत्ता की जांच करेंगे तो इस तरीके से करते हैं और शून्यांक भी इस तरीके से निकालते हैं। करते हैं अपने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट को भी वैसे ही करते हैं। क्या लिखेंगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बराबर आपका कितना आ गया, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें चरपद आपका एस यूज हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो ये एस और एक्स एक ही चीज है, ठीक है। चरपद एक्स की जगह पे एस यूज हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वही चरपद। अब बी निकालेंगे, बी कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर 1 के पास मिलेगा। तो ये रहा एस, एक्स के बराबर एस है, तो एस की पावर 1 के पास मिला -4 और सी बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। इसको ले लीजिए, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। अगर x लिख भी दिया जाता है गलती से यहाँ पे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लिख जाता है, क्योंकि x हम हर जगह यूज करते हैं, इसलिए बार बार हाथ हमारा x की तरफ चलता है। तो अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो हमारे पास गुणनखंड कितने होंगे, 4 एकम 4। तो आपके क्या बनने वाले हैं यहाँ पे, 2 और 2 बनने वाले हैं। तो एस स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू एस प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस 2s प्लस 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस है, साइन पलट जाएंगे। स्टार्टिंग के 2 ले लेते हैं, लास्ट के 2 लेते हैं, जो कॉमन होगा वो कॉमन कर लेते हैं। इसमें नंबर भी कॉमन है और एक s कॉमन है। यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा, एक s बचेगा, इधर से आपका -1 हो गया। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है।
जब हमने -1 कॉमन किया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस बचेगा, ध्यान से रखेंगे इसको। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, एक ब्रैकेट हम कॉमन कर लेते हैं, कॉमन हो गई ये वाली ब्रैकेट। अब बचेगा क्या, वो लिख लेते हैं 2s - 1 बचेगा, वो हमने लिख लिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है, शून्यांकों के लिए। तो क्या होता है, शून्यांकों के लिए, तो शून्यांकों के लिए क्या होता है, px होता है। अब आप यूज करेंगे s बराबर 0, तो कितना हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। यहाँ से s की वैल्यू आ जाएंगी, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। इधर से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। पहले वाले को अल्फा मान लीजिए और दूसरे वाले को बीटा मान लीजिए। ठीक है, ये आपके अल्फा बीटा आ गए। अब ये आपके शून्यांक आ गए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि शून्यांक बराबर कितना आ गया, 1/2 कॉमा 1/2, दोनों शून्यांक लिख दिया हमने। अब क्या लिखेंगे आप, संबंध सत्यता की जांच। ठीक है, संबंध सत्यता की जांच। ठीक है, जांच लिख दीजिए। और किसकी जांच करनी है, गुणांक और आपके शून्यांक की। तो पहला वाला क्या होता है, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है। तो अल्फा कितना निकाला है आपने, 1/2, बीटा कितना निकाला है, 1/2, बराबर माइनस ऐसे ही फॉर्मूले का, और b का माना आपने निकाला है -4। ठीक है, -4 निकाला है। ठीक है, और बटे a कितना निकाला है, 1 निकाला है आपने। ठीक है, अब क्या करेंगे, a है आपका 4, सॉरी आपका a कितना है 4। ठीक है, ये कितना हो गया, आधा और आधा 1 हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा आधा 1 हो गया। अब देखिए ये प्लस का 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एकम 4, तो ये 1 आ गया। ये वाली संबंध सत्ता की जांच पूरी हो गई। दूसरी वाली करेंगे, क्या होती है सेकंड वाली, शून्य अंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a। अल्फा कितना लिया आपने, 1/2, बीटा कितना लिया है, 1/2 निकाला है आपने ऊपर। ठीक है, सी कितना आया है आपका, सी आया है 1 और ए आया है आपका 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आमने सामने गुणा होती है, दो भिन्नों की होती है, तो 1/4 हो गया, 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4 हो गया। ये भी 1/4 हो गया, देखिए ये भी बराबर आ गए। इस साइड आपने शून्यांक रखे थे, इस साइड गुणांक रखे थे, आ गया। तो ये भी आपका प्रूव हो गया, आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा सवाल कैसा होता है, bx बीच में होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, किनारे पे लिखते हैं। तो ये सवाल हो गया हमारा 6x² -7x और माइनस का ये आपका कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, -3। अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया 6, b का मान कितना आ जाएगा -7, c का मान आ जाएगा -3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके गुणनखंड करने हैं। तो ये रहा आपका सवाल, इसमें गुणनखंड करते हैं। तो पहले सवाल लिख लेते हैं 6x² -7x -3। तो हमें क्या करना होता है, a इंटू सी करना होता है। a कितना आया आपका 6 और c कितना 13, तो ये कितना हो गया 18। 18 के गुणनखंड करेंगे, 2 नेम 18, 3 छंग 18 और 4 में है नहीं, 5 में, 5 में कितना हो जाएगा आपका, 5 में आता नहीं, 6 में हो गया, 7 में आता नहीं, 9 में आता है, हो गया। ठीक है, और 18 एकम 18। ठीक है, इनमें से 3 में से 1 लगेगा, तो प्लस माइनस करके चेक कर लेंगे। हमें b चाहिए, तो b कितना है 7, तो यहाँ से 7 बनेगा नहीं। ठीक है, और 6 3 9 और 3 बचेगा, ये भी नहीं चाहिए, ये बन रहा है 9 - 2 करके, तो गुणनखंड हो गए इसके, कितने हो जाएंगे 9 - 2। ठीक है, ये हो गया आपका -3। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे अंदर, तो ये हो गया आपका 9x प्लस का 2x माइनस का 3।
आप शुरू के दो में से और लास्ट के दो में से कॉमन कर लेंगे। यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है नंबर और x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से कितना बचा, 2x बचा। गुणा में कॉमन करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाना चाहिए, 3 नहीं बचेगा, 3 3 9 हो जाएगा, गुणा हो रही है ना यहाँ पे। तो माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3, x कॉमन हो चुका है, प्लस यहाँ से 1 कॉमन हो रहा है और कितना बच रहा है, 2x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से 2x माइनस 3 वाली ब्रैकेट कॉमन हो जाएगी, 2x माइनस 3 और क्या कॉमन हो जाएगा, 3x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, है ना। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शून्यांकों के लिए। तो शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए, तो जो शून्यांकों के लिए क्या होगा, x का है तो पी एक्स बराबर 0 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 एक, और दूसरा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 3 इधर भेजेंगे प्लस का हो गया और 2 कहाँ आएगा, बटे में, तो ये हो गया। इधर से क्या होगा, x का मान 1 इधर भेजेंगे तो माइनस का हो गया और 3 आएंगे बटे में, तो ये आपके शून्यांक हो गए। तो अल्फा बराबर कितना हो गया, 3/2 और बीटा बराबर आपका कितना हो गया, माइनस का 1/3 हो गया। ठीक है, अब ये शून्यांक आ गया। अब आपको क्या करनी है, समंसत्ता की जांच करनी है। तो पहली वाली जांच करते हैं, आप लिख देंगे यहाँ पे समंसत्ता की जांच। तो पहली वाली होती है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो अल्फा कितना लिया है आपने, रखा है आपके सामने 3/2 प्लस, और बीटा कितना लिया है आपने, माइनस का 1/3। ठीक है, और बी आपने निकाला है माइनस का 7। ठीक है, और फॉर्मूले का माइनस यहाँ पे। ठीक है, अब बटे में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे ए लिखना है, ए कितना है, 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/3, और ये क्या हो गया, प्लस का 7/6। ठीक है, अब इधर भी सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 6 आ जाएगा। 2 से 6 को भाग किया 3 बार गया, 3 3 9 हो गया। ठीक है, माइनस 3 से 6 को भाग किया तो 2 बार गया, 2 की गुणा ऊपर कर देंगे, 2 एकम 2 बराबर 7/6। यहाँ से भी कितना आ गया, ध्यान से देखेंगे, 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर कितना हो गया, 7/6। तो ये संबंध सत्ता की जांच आपकी पूरी हो गई। ठीक है ना, तो ये बराबर आ गए। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले टाइप की। सेकंड वाले में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यांकों का गुणनफल। तो कितना होता है, c/a। तो c/a, अब c/a तो अल्फा कितना है आपका, 3/2, बीटा कितना है, माइनस का 1/3। ठीक है, अब c कितना निकाला है आपने, ऊपर लिखा हुआ है माइनस का 3, और a कितना लिया हुआ है आपने, 6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3/6, 3/6, और इधर भी कितना आ गया, माइनस का 3/6 बराबर आ गए। ऊपर नीचे कट रहे हैं तो काट भी सकते हैं, वरना कोई जरूरत भी नहीं है, आपको तो बराबर दिखाने थे, हो गए बराबर। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं निम्नलिखित बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक निकालेंगे हम यहाँ पे, और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्ता की जांच भी हमें चेक करनी है, तो वो भी करते हैं हम। तो इसकी हमें क्या करना है, पहले शून्यांक निकालने हैं। तो हम इसकी तुलना करेंगे, किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो तुलना करने पर हमें क्या मिल जाएंगे, a और b के करने पर a और b के हमें क्या मिल जाएंगे, मान। तो a कितना आ जाएगा, स्क्वायर वाले के पास लिखा होता है a, तो ये है 4। b किधर लिखा होता है, जिसकी पावर 1 होती है चरपद की, उसके पास में, तो ये u यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आपकी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो गई, 8 हो जाएगी। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें c कांस्टेंट खाली नंबर नहीं है हमारा, तो खाली नंबर जब नहीं है तो कितना हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके शून्यांक निकालेंगे। तो इसे लिख लीजिए, 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें c नहीं है तो हमें इसमें फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, बस इसमें कॉमन देखिए, कॉमन हो रहा है इसमें, एक तो 4 कॉमन हो रहा है और एक u कॉमन हो रहा है। हो गया, तो यहाँ से 4 कॉमन हो गया, u कॉमन हो गया, तो क्या रह गया, u प्लस यहाँ से कितना रह जाएगा, यहाँ से रह जाएगा आपका 4। ठीक है, क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, शून्यांकों के लिए। ठीक है, शून्यांकों
के लिए। तो जब शून्यांकों के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये जो बहुपद है किसका है, u का, तो u बराबर 0 है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ इसके दो गुणनखंड बन गए आपके, एक ये बना है और एक ये बना है। तो देखते हैं, 4u बराबर 0 और दूसरा कितना हो जाएगा, u प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से एक u बराबर कितना आ गया, 0, और यहाँ से u बराबर कितना आ गया, -4 आ गया। तो पहला वाला आपका अल्फा हो गया, दूसरा वाला बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये शून्यांक आ गए। अब आप इसकी समंजसता की जांच करेंगे, तो पहली वाली जांच करते हैं, तो कितनी होगी, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल -b/a होता है। तो अल्फा कितना आया आपका 0 और बीटा कितना आया -4। फॉर्मूले का माइनस ऐसे ही रहेगा और b की वैल्यू आपकी 8 है। ठीक है, b की वैल्यू 8 आई है। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देख सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन किया है। जब 4 कॉमन किया है तो यहाँ से 4 कॉमन होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, 2। ये क्या होगा, -2, ये भी -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो गया, तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, -2, और a की वैल्यू कितनी है, 4, इसलिए बराबर नहीं आ रहा था ये, तो -2 लिख दिया हमने। -2 लिखने के बाद में ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 4 से इसे भाग करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं किसकी चेक, किसकी जांच करेंगे, हम करेंगे गुणनफल की जांच। किसकी, गुणनफल की। तो वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना आया आपका 0 और बीटा कितना आया -2, c कितना है आपका 0, a कितना है आपका 4 है। ठीक है, तो ये 0 से जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में जब हम भाग करते हैं किसी भी नंबर से, वो क्या हो जाता है, 0। तो ये हो गई समंजसता की जांच आपकी पूरी। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले टाइप क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, शून्यांक निकालने हैं और शून्यांक और गुणांकों की सत्ता की जांच करनी है। तो पहले तो आप इसकी इससे तुलना कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लीजिए। तो तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, स्क्वायर वाले के पास मिलेगा तो 1 हो गया, इसमें t यूज हुआ है। ठीक है, b कितना होता है, b एक चरपद की पावर 1 के पास मिलता है हमें, तो चरपद का पावर 1 तो यहाँ पे है नहीं, तो वो कितना हो गया, 0 हो गया। सी क्या होता है, कांस्टेंट खाली नंबर, कितना दिया हुआ है, 15 है, -15। ठीक है, अब हम इसके क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो t² -15। ठीक है, अब यहाँ इसके हम गुणनखंड क्या करें, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए, तो शून्यांकों के लिए लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ टी, मतलब टी का बहुपद है बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, बराबर टी स्क्वायर बराबर, चलिए कोई बात नहीं, पहले आपको क्या लिखना है, t² -15 बराबर 0। अब 15 को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो गया। ठीक है, तो ये वाला स्टेप पहले है, बाद में ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, √15। 15 का हम रूट नहीं ले सकते, वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि हमें नहीं पता ये प्लस के नंबर से आया है कि माइनस के नंबर से आया है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस ले लेंगे। तो हमारे पास दो शून्यांक हो गए, अल्फा बराबर हो गया आपका प्लस का 15, माइनस का भी मान सकते हैं आप, और बीटा बराबर कितना हो गया आपका, माइनस का √15। ठीक है, ये दो शून्यांक आ गए। अब आप क्या करेंगे, समंजसता की जांच करेंगे। पहली वाली करते हैं तो कितनी हो जाएगी, शून्यांकों का योगफल, तो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा कितना है, प्लस का 15 है। ठीक है, 15 है, और ये माइनस का √15 है, और जो आपका b है वो कितना है, 0 है, और a कितना है आपका, 1 है। तो ये देखिए प्लस माइनस के दोनों कैंसिल हो गए, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ये हो गई आपकी समंजसता की पहली वाली जांच। दूसरी वाली करते हैं, तो सेकंड वाली में क्या होगा, सेकंड वाली करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो प्लस का 15 है अल्फा, इंटू माइनस का 15 है। ठीक है,
और सी कितना है आपका -15, ठीक है, बटे 1। इन दोनों की गुणा करेंगे तो सेम रूट वाली संख्या की जब गुणा करते हैं तो संख्या आ जाती है, आ गई, ठीक है, वो भी माइनस किया जाएगी और इधर से 15 एकम 15, ये भी बराबर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो इस वाले भी क्वेश्चन में हमें शून्यांक निकालने हैं और शून्यांक निकालने के बाद में संबंध सत्ता की जांच करनी है यहाँ पे शून्यांक और गुणांकों की। तो करते हैं, पहले आप इसकी तुलना कर लीजिए। किससे तुलना कर लीजिए? ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लीजिए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई? -1, क्योंकि यहाँ पे x के पास में कुछ भी नहीं है तो माइनस का 1 हो गया। अब c कितना आ गया? -4 आ गया, ठीक है, -4 आ गया। अब उसके बाद में हमें क्या करने हैं? इसके गुणनखंड करने हैं आपको। तो गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा? करिए, a और c की गुणा कर लीजिए, 3 गुणा 4 कर लीजिए a और c, तो कितना हो गया? 12। 12 के फैक्टर करेंगे, 6 दूनी 2 से करिए, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 5 में यानी 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। ये 4 मिले, 4 में से 1 लगेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? b चाहिए। b कितना है? 1। तो 1 तो देखिए यहाँ से बन रहा है, यहाँ से 4 तिया 12, तो यहाँ से बनना है 4 माइनस 3। तो यहीं पे हम लिखेंगे इसको 3x² माइनस का 4 माइनस 3, ठीक है, घटाने पे बन रहा है -4। कितना हो गया? 3x² माइनस का 4x और माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन है? x कॉमन है शुरू के दो में से और लास्ट के दो में से देखेंगे। यहाँ से x कॉमन हो गया, क्या बचा? 3x माइनस 4, और यहाँ से क्या बचा? प्लस का 1, कुछ कॉमन है नहीं तो बना जाएगा। कितना रह गया? 3x माइनस 4। तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई, कॉमन कर लेंगे इसे, तो ये इतना हो गया। दूसरा कितना हो जाएगा? x प्लस 1। अब शून्य अंकों के लिए लिखोगे, क्या करना होगा? पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा? 0 लेना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पे शून्यांकों के लिए, तो हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 4 इधर भेजा, प्लस का हो गया, 3 गुणा में बटे में आ जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना हो गया? -1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हो गया? ये वाला अल्फा हो गया आपका, ठीक है, और ये वाला आपका बीटा मान लेंगे आप इसे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसको भी किसी अल्फा बीटा मान सकते हैं, इसमें सीक्वेंस की कोई मैटर नहीं होता। अब हम क्या करेंगे? संबंध सत्ता की जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, पहला वाला संबंध सत्ता की जांच क्या होता है? माइनस का b बटे a होता है। तो अल्फा कितना हो गया आपका? 4/3 प्लस बीटा कितना हो गया? -1 हो गया, और b कितना आया है आपका? -1, और फॉर्मूले का माइनस ये रहा बटे 3, ठीक है, a 3 है आपका। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4/3 -1 बटे में 1 लगा लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस का, तो एलसीएम आ गया 3, और ये हो गया 4 माइनस 3 हो गया, ठीक है, 1/3। तो ये कितना हो गया? 1/3, और ये भी कितना हो गया? 1/3। तो ये बराबर आ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, जिसका है शून्यांकों का गुणनफल, कितना? c/a। तो अल्फा कितना है आपका? 4/3 गुणा माइनस का 1 बीटा। c कितना लेके आए हैं क्वेश्चन से? -4 है, और a कितना है? 3 है। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो -4/3 ये हो गया, और -4/3 ये है, तो ये कर देंगे बॉक्स में बंद, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।